तो बात करेंगे एक्सरसाइज। तो बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum value, find the maximum and minimum values if any of the following functions। देखो भाई, क्वेश्चन कहता है कि अगर गिवन फंक्शंस की कोई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x बिलोंग करता है r, दैट इज रियल नंबर से। और यहां पे देखो एक बात और लिखी है बेटा, इफ एनी, मतलब अगर एग्जिस्ट करती है तो बतानी है, और एग्जिस्ट नहीं करती तो लिख दो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो बेटा सॉल्यूशन। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस करो, किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट व्हाट 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जीरो तो हो सकता है ना ये, अगर आप यहां पर x की वैल्यू 1/2 प्लेस करेंगे देन ये जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैं जीरो को इंक्लूड करके चल रहा हूं, ठीक है ना। बात समझ में आएगी। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकती है इसकी? इंफिनिटी। इसका मतलब ये इंफिनिटी से जीरो, और वी कैन से जीरो टू इंफिनिटी वेरी करेगा। आपको पता है ये नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए, तो क्या करें? ऐड कर दें 3, ठीक है ना। तो इंफिनिटी में ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 3, फाइनली यू गेट इंफिनिटी 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्लियर होगी। अच्छा, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। लो, इसको पहले आप फंक्शन से रिप्लेस कर दो। लो, आप यहां पहुंच गए। बात समझ में आ गई? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? यही है फंक्शन है ना, इसी की तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए ना आपको। देखो भाई, इसका मतलब अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो बेटा 3 है, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, या आप ये भी लिख सकते हैं देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है ना? कोई भी इंफिनिटी आंसर नहीं लिखेगा। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना के दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर आपको बना के नहीं दिया। तो एक काम करते हैं ना, हम खुद से बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड का देखो, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। बी पार्ट क्या कहता है बच्चों? बी पार्ट कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इस बार परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे। कैसे? देखो कैसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर।
इधर ध्यान दो, 9 कॉमन लेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 12/9x, और इस 2 को रखते हैं बाहर, अंदर भी रख सकते हैं, तो ये 2/9 बन जाएगा। 9x² प्लस कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 4/3x। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, ये जो x का कोफिशिएंट है ना बच्चों, इसका हाफ होगा 2/3। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। क्या करोगे, 2/3 का स्क्वायर इसमें ऐड करना होता है और 2/3 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना होता है। हमेशा x के कोफिशिएंट के हाफ को स्क्वायर करो, ऐड भी करो और सबट्रैक्ट भी करो। देखो ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलता है पता है आपको, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, a² b² 2ab। तो फाइनली ये बनेगा आपका x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, इट विल बिकम 4/9 प्लस 2। अब 9 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस, इट विल बिकम 4 और प्लस 2, 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बना दिया हमने इसको, क्वेश्चन नंबर जो 1 फर्स्ट पार्ट था उसके जैसा बना दिया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, वी नो दैट, क्या जानते हो आप लोग, ये जो x प्लस 2/3 है ये इन्फिनिटी से तो छोटा होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर जो होता है किसी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये 0 से कम तो नहीं जाएगा। अब क्या करना है पता है ना, इधर देखो, इसको ये बना के लाना है। क्या करोगे, पहले 9 से मल्टीप्लाई, फिर -2, लो भाई मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, 9 आ जाएगा यहां पर, और मेरे ख्याल से 0 में 9 से मल्टीप्लाई करने से भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, वो भी 0 ही रहेगा। तो मतलब हम पहुंचेंगे इन्फिनिटी 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, और भाई ये फिर 0 हो गया। क्लियर। अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2। इन्फिनिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो इसलिए नहीं करेंगे हम लोग। 9x प्लस 2/3 -2 और 0 -2, क्लियर। यू विल गेट इन्फिनिटी 9। अच्छा ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका fx। क्या पूछ रहे हैं आप, क्लियर है। तो मेनली अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलता है तो आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप इस तरह से क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। मिल गई मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कितनी आ रही है बेटा, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं -2, और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। अगेन वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, कि जो x - 1 है ये आपका इन्फिनिटी से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना इस बात को लेके, 0 से ग्रेटर होगा, इक्वल्स टू भी हो सकता है 0 के, बट इन्फिनिटी से लेस होगा। क्लियर। देखो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चों, यहां नेगेटिव है, और किसी इनइक्वालिटी में अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती है। इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब देखो जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर देखो ये तो बनेगा -इन्फिनिटी, और ये इनइक्वालिटी इधर घूम जाएगी और यहां माइनस आ जाएगा, x - 1 होल स्क्वायर, और ये भी ऐसे
अच्छा, जीरो में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया सबको। जीरो में मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ये इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगी। अभी आपको क्या करना है बच्चों, 10 करना है प्लस। क्या करना है, तो कर दो प्लस। क्या माइनस इंफिनिटी में 10 प्लस करने की नीड है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। -x-1 प्लस 10, और भाई जीरो में प्लस 10 कर सकते हैं आप यहाँ पर, एंड यू विल गेट माइनस इंफिनिटी माइनस, ये आपका एफ एक्स बन जाएगा। ये देखो, ये एफ एक्स की वैल्यू है ना बेटा, ये यहाँ पे यूटिलाइज की है हमने, और लेस देन इक्वल्स टू 10। तो फाइनली हम कहाँ पहुंचे बच्चों, माइनस इंफिनिटी एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। इस बार अगर मैं बात करूं आपसे मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है बच्चों कितनी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी 10, और पता है इस बार मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। इधर देखो बेटा, ये बात ध्यान रखना, अगर यहां पर इंक्लूड वाला साइन नहीं होता ना, ये इक्वल्स टू, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू मैक्सिमम भी नहीं होती। अगर यहां पे इंक्लूड कर रहा है जी 10 को, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, अदरवाइज यहां भी यही लिखना पड़ता, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो, यहीं पे देख लेते हैं, इतना बड़ा पार्ट नहीं है। एफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। देखो जहां तक मैं जानता हूं, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करता हूं तो नेगेटिव आता है, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करता हूं तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये तो नेगेटिव आंसर्स भी देगा और पॉजिटिव आंसर्स भी देगा। तो फिर इसका क्या किया जाए, तो आपको यहां फिर से लिखना पड़ेगा, वी नो दैट ये जो आपका एक्स क्यूब है ना, ये आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में वेरी करता है, अगर आपका एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो। ये आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, तो इक्वल्स टू कहीं नहीं लगेगा। क्या करूं, +1 कर दूं, तो बेटा केवल +1 ही इसी में होगा बस। कितना आएगा ये, माइनस इंफिनिटी एफ एक्स इंफिनिटी। तो भाई ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, और भाई मिनिमम की बात करें तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, अगेन सेम स्टेटमेंट है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ए पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 -1। इस मॉडुलस के बारे में कुछ पता है? ये कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, जीरो दे सकता है, यस। किसी भी नंबर का मॉडुलस ऑलवेज जीरो से इंफिनिटी के बीच में रहेगा, समझिए ना, नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। लिखो अगेन, वी नो दैट व्हाट वी नो, x plus 2
इन्फिनिटी से लेस रहेगा और भाई जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर रहेगा। इट ऑलवेज वेरी बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूडेड रहेगा। अभी क्या करना है पता ना सबको, -1 करेंगे, -1 इट विल बी इन्फिनिटी, x + 2 -1 0 -1 it will be infinity, it will become fx -1। ये रिप्लेस किया है यहाँ पे fx को। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही है, क्या आएगा बेटा आंसर? देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू है इसकी -1, क्योंकि ये -1 से इंफिनिटी वेरी करेगा। क्लियर? अब देखो आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी क्वेश्चन में आगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग सेल्फ में अपने आप देख लेना भाई, बाकी रिपीट तो सारे ही कर लेना। यहां पर एक फंक्शन दिया है आपको -x + 1। इस क्वेश्चन में आप लोगों को जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगी। बात समझ में आई ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में। अब आप देखो इसका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। यहां पे इन्होंने एक फंक्शन दिया hx और इसको ये कह रहे हैं sin 2x। इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका सी पार्ट है जिसमें आप लोगों को दिया गया है hx = sin 2x + 5, क्या आप जानते हो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? एंगल कोई भी हो, sin x ऑलवेज वेरी बिटवीन -1 to 1। ये -1 और 1 के बीच में वेरी करता है, -1 and 1 बोथ आर इंक्लूडेड। तो यहां लिखो बच्चों, वी नो दैट, what we know, sin 2x always vary between -1 to 1, both are included। अभी क्या करें, ऐड कर दें 5, इसमें ऐड कर देते हैं 5। अच्छा ये बात समझ में आ रही है ना मैं कब क्या ऐड करता हूं? एक्चुअली मेरा मोटिव क्या रहता है कि मैं इसको ऐसा बनाऊं। करो ऐड, -1 में +5 करेंगे, sin 2x +5 करेंगे, 1 + 5 करेंगे, इट विल बिकम 4 sin 2x + 5 6। इस बार आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई 6 और मिनिमम वैल्यू भी मिली है। कितनी मिली है मिनिमम वैल्यू? 4। क्लियर हो गई बात? तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू दोनों मिली है, 4 and 6। कोई इश्यू है किसी को? अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, डी पार्ट। क्वेश्चन है आपके पास fx = mod of sin 4x + 3। यहां एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और वो ये कि आप यहां पे मॉडुलस देख के ये मत कर देना कि ये 0 से इंफिनिटी वेरी कर जाएगा, नहीं करेगा। उसके लिए मॉडुलस के अंदर वाली चीज भी इंफिनिटी तक जानी चाहिए। और आप इसे जानते हैं sin 4x, ये -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगा, ये -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगा। तो मॉडुलस बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये कहां चलता है। लिखो फटाफट से फिर से, वी नो दैट
अच्छा ये तो बता सकते हो ना कि साइन 4x कहां वेरी करेगा? साइन 4x का मैं जानता हूं कि ये बच्चों -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, और दोनों इंक्लूड रहेंगे भाई। क्लियर? +3 कर देते, ये आएगा साइन 4x +3 1 +3, फाइनली वी गेट 2, फाइनली वी गेट 2 साइन 4x +3 and mod is what? 4। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आ गई बात? अब इस पे लगाना है मोड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 2 से 4 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर आएगा? मैंने कहा ना हर बार सिचुएशन अलग होगी, हर बार सिचुएशन अलग होगी और हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। क्या 2 से 4 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर आएगा? अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स पे मॉडुलस लगाता हूं तो क्या उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तो इसके ऊपर भी नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता? जब यहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू आती है और उसके ऊपर मोड लगता है, ये उसे पॉजिटिव करता। बात समझ में आ रही है? यहां सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो सीधा सीधा आप अप्लाई कर दो मोड, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो कोई इफेक्ट इनके ऊपर आने वाला नहीं है। तो कितना बैठेगा भाई? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी आपको। इसका मतलब 2 जो है वैरी कर रहा है आपका fx से, और फाइनली वी गेट 4। तो मिनिमम वैल्यू जा रही है हमारी बेटा 2 और मैक्सिमम जा रही है अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर अगर नेगेटिव नंबर होता तो फिर हम क्या करते? अब जरा नेगेटिव की कहानी सुनो। अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है? ध्यान से सुनना भाई जो मैं कह रहा हूं। इधर ध्यान दो। मान लो सपोज करते क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता, तीन अलग सिचुएशन बताऊंगा मैं आपको, यहां पे 3 अलग सिचुएशन बताऊंगा मैं आपको। अगर सिचुएशन ये आ जाती और हमें यहां पर मोड लगाना पड़ जाता इसके ऊपर, तो देखो क्या होता। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर आप यहां पे इसके ऊपर मोड लगाते तो फिर ये कहां से कहां जाता? किसी को पता है कहां से कहां जाएगा ये? देखो मॉडुलस इसके सारे नेगेटिव नंबर उड़ा देता, मॉडुलस इसके सारे नेगेटिव नंबर उड़ा देता। इसका मतलब इधर तो फिक्स हो जाता है 0, इधर तो फिक्स हो जाता 0, 0 से नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर कहां तक जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि 7 तक जाएगा। नहीं, 7 तक नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा ये वहां तक जाएगा। अगर यहां -8 लिखा होता तो ये 8 तक जाता, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है 3 से, तो ये 7 तक जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसी होती कि -8 यहां होता, x यहां होता और यहां 3 होता, तो उस सिचुएशन में आपका जो मोड ऑफ x है ये तो कंफर्म है इधर 0 आएगा। लेकिन राइट साइड में इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है वही आता है पॉजिटिव बन के। पता है क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर -8 रखा जा रहा होगा तो 8 भी दे रहा होगा ये। समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? देखो अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो टेंशन है ही नहीं कहीं तक की। बात समझ में आ गई?
अच्छा, अगर दोनों ही नेगेटिव हो, अगर दोनों ही नेगेटिव हो, मान लो -3 से लेकर आपका ये जो है वेरी कर रहा है -2 तक, या बड़ा नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे कोई, -13 से वेरी कर रहा है -2 तक, सेम फंडा है, इधर 0 लगाओ। एक सेकंड थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहां पर दोनों नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब आप -2 से नीचे तो नहीं जाओगे, अब -2 से नीचे तो नहीं जाओगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, अब -2 से नीचे नहीं जाओगे, तो इस सिचुएशन में आपकी मिनिमम वैल्यू तो 2 रह जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 13। मतलब अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक आप पॉजिटिव में चले जाओगे। रीजन क्या है? रीजन यही तो है बेटा कि जितने सारे नेगेटिव नंबर है वही सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, वही सारे नंबर पॉजिटिव बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप ऐसे हैंडल करेंगे। क्लियर? करें नेक्स्ट। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया और यहां इन्होंने कंडीशन डाल रखी है, ठीक है, इस कंडीशन को भी देखते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ई बैठ रहा है, दैट इज x+1। कंडीशन डाल रहा है ये क्या कि x -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, x -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो x के बारे में तो बता दिया इसने, क्या बताया कि -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, मतलब ये तो इसने बताया है आपको। एक बात का और ध्यान रखना है, उसने राउंड ब्रैकेट लगाए हैं, वो दोनों को ही इंक्लूड नहीं करता, तो यहां पे इक्वल्स टू नहीं आएंगे। अब आपको अपना फंक्शन बनाने के लिए +1 और चाहिए, तो कर दो ऐड 1, -1 + 1 x+1 1+1, यू विल गेट 0, ये बन जाएगा आपका fx और ये बन जाएगा 2। बताओ बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम भी नहीं होगी, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहां पर 2 भी एक्सक्लूड हो रहा है, 2 भी यहां पर एक्सक्लूड हो रहा है। क्लियर? देखो भाई, एक तो था ये क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अभी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कहते फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है? आप लोगों को फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, साथ में वैल्यूज भी फाइंड आउट कर रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा fx इज इक्वल्स टू x²। दो मेथड बताए थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से करते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ सेकंड से करेंगे।
सेकंड तो वैसे भी हमें वर्ड प्रॉब्लम में दबा के करना है, थोड़ा सा फर्स्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू विल गेट एफ डैश एक्स। क्लियर? पुट करेंगे आप क्या, एफ डैश एक्स को 0, मतलब 2x आएगा 0। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 0। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, ये आ गया बच्चों आपका क्रिटिकल पॉइंट। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इधर देखो भाई, जरा मुझे माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में कोई नंबर सोचो, 0 एंड माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो। -2 चल जाएगा? अब आप -2 को इस एफ डैश एक्स के अंदर रखो, आपको एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब यहां लिख दो नेगेटिव। क्लियर? कोई इशू नहीं है। अब आप 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो, 2, लो जी F2, 2 इंटू 2 4, आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। और हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड के अंदर कि अगर आप किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर से ऐसे जंप करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं कहां पर, नेगेटिव टू, मतलब पहले नीचे फिर ऊपर, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है ना? सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes from negative to positive when we move from left to right over it। इसके ऊपर से जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपका साइन जो है एफ डैश एक्स का वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, ये आप कह सकते हैं इज अ लोकल मिनिमा। तो केवल लोकल मिनिमा ही एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपको जरा यहां से लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी थी, क्या निकाल दे, लोकल मिनिमम वैल्यू। जरा एक बार नजर मारो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। ये जो आपकी एक्स की वैल्यू आती है ना बच्चों, ये इसे उठाओ और अपने फंक्शन में पुट कर दो, जो आपका क्वेश्चन था F0, इसका मतलब 0 स्क्वायर मतलब 0। सेकेंड पार्ट देखो, कहते gx x क्यूब माइनस 3x with respect to x in both sides, what you will get, g dash x 3x square minus 3 g dash x। एक काम करना बच्चों,
जब तक इसे आप पूरी तरह से फैक्टराइज ना कर लें, आप इसे इक्वल्स टू 0 ना रखें, इट विल बिकम x प्लस 1 x माइनस 1। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो आपको पूरी पूरी वैल्यूज बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब आप इसे पुट करेंगे g डैश x को 0 के इक्वल, इट मीन्स दैट ये आप पुट करेंगे x प्लस x माइनस 1 0, और यहां से आप समझ गए होंगे x की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक 1 और एक माइनस 1। देन क्या करना है आपको पता है, आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है ना, यहाँ सजाएंगे नंबरों को, ये माइनस 1 यहाँ और बच्चों 1 यहाँ। इशू तो नहीं है किसी को यहाँ पे? क्लियर है यहाँ तक? देखो इधर ध्यान दो बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हैं, ये क्या है आपके क्रिटिकल पॉइंट। यही वो पॉइंट्स हैं जो अभी थोड़ी देर में ये पता लगेगा कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा दोनों में से क्या है ये, आ जाओ जरा पहले इसको चेक कराते हैं। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, क्या सोचा? -4। जरा -4 यहां रखोगे तो ये नेगेटिव रहेगा, और यहां रखोगे तो ये भी, और फाइनली आंसर पॉजिटिव जाएगा। क्लियर? अब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, 0। -1 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, 0। 0 इस ब्रैकेट में रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, और भाई इसमें रखोगे तो नेगेटिव रहेगा। तो फाइनली आपको मिलेगा नेगेटिव। लो जी यहां लिखो नेगेटिव। क्लियर? 1 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 2 इस ब्रैकेट में रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, और फाइनली पॉजिटिव ही रहेगा। लो भाई लिखो पॉजिटिव। देखो भाई जंप कर रहे हो ना आप इधर से इधर, आप जा रहे हो पॉजिटिव टू, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है ये? पॉइंट ऑफ, लो भाई अब आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो आपको मिल गया, और भाई ये है मिनिमा। कैसे पता चलता है? अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लो भाई मिनिमा भी मिला। अभी एक बात और पूछी थी इसने, लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो भाई लोकल मिनिमा कितना है? 1। इधर देखो लोकल मिनिमा है 1, इस मिनिमा को उठाओ और अपने फंक्शन में रख दो यहां, ये मिलेगा आपको लोकल मिनिमम वैल्यू। ये कितना बनेगा? 1 क्यूब -3 इंटू 1, 1 -3 -2, और भाई एक आपको चाहिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो किस पे मिलेगी? वो मिलेगी इस पे, उठाओ फंक्शन में पुट कर दो। कितना आएगा? -1 क्यूब 3 इंटू -1 -1 + 3 2। मतलब लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखना, बाकी सारे ऐसे ही ट्राई भी करेंगे आप लोग आगे क्वेश्चंस। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वन करने वाले हैं, थर्ड वन पार्ट, एच एक्स, इट विल बी साइन एक्स प्लस cos x, sin x प्लस cos x। तो पता है फर्स्ट वन क्या करते हैं हम लोग, अच्छा इसमें ना बता रखा है x कहां से कहां वेरी करता है, 0 से π/2, जीरो से π/2 के बीच में रहता है ये। देख लेते हैं, इंक्लूड तो नहीं कर रखा कहीं, वैसे किया नहीं होगा इन्होंने, इंक्लूड नहीं किया है। चलो भाई सबसे पहला काम तो आप जानते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो एच डैश एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप भी जानते होंगे आप लोग, क्या, आप जरा पुट करो इस एच डैश एक्स को 0 के इक्वल, क्लियर। तो आपका जो cos x है और माइनस साइन एक्स है ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और आप ये भी कह सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा, क्लियर। इधर ध्यान देंगे, एक काम करो इसको 1 बनाओ और इसे साइन एक्स अपॉन cos x बनाओ, तो फाइनली आपको tan x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अब देखो tan x इज इक्वल्स टू 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जाएगा, ले थर्ड में भी, लेकिन आप थर्ड में मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपका x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप यहां से थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, केवल एक ही वैल्यू आपको मिलेगी और वो होगी π/4, वो होगी π/4। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आप इसके अलावा दूसरी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, बाउंडेशन लगी हुई है 0 से π/2। ये आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद की कहानी भी आप लोग जानते हैं, मैं क्या करता हूं, आ जाओ फटाफट से बनाओ नंबर लाइन, लिखो यहां पर π/4, लिखो यहाँ 0 और यहां लिखो π/2। इधर तो जाना नहीं है, इससे आगे इधर तो समझिए। देखो 0 से π/4 के बीच में कोई ऐसा एंगल सोचना, 0 से π/4 के बीच में कोई ऐसा एंगल सोचना जिसकी वैल्यू आप वहां पुट करके कैलकुलेट कर सके। π/6, π/6, तो मैं यहां पर चेक करूंगा π/6 को, इधर ध्यान दो भाई, यहां मैं चेक करूंगा π/6। चलो करो चेक, ये जो आपका जी है एच है, एच डैश, लो जी एच डैश π/6 एक बार चेक करो, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, cos π/6 माइनस साइन π/6, यही है ना, cos π/6, cos 30 बताओ कितना होता है, √3 और ये 1/√3 माइनस 1 ये होता है 1.732, मतलब कुल मिला के 0.732/2, ये चला गया आपका पॉजिटिव। कैसा गया ये, पॉजिटिव, तो लिखो यहां पे प्लस, क्लियर। अब जरा π/4 दैट इज 45 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है, 60 होता है π/3। जरा एक बार से π/3 पे भी कैलकुलेट करवा दो, h डैश π/3 फटाफट, cos π/3 माइनस साइन π/3, ये कितना आएगा स्पीडली, ये मेरे ख्याल से 1/2 आएगा और इस बार √3/2 आएगा, कुल मिला के अब देखोगे तो माइनस का 0.732/2 आएगा। लो जी इस बार नेगेटिव हो गया। बताओ भाई ये π/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हो। इट इंप्लाइज दैट ये जो आपका x इक्वल्स टू π/4 है ना, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है। अच्छा लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना यहां से,
मिस्टेक बताओ आप लोग क्या करते हो, अभी बताता हूं देखो, और करोगे आप लोग। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इधर ध्यान दो, इधर मोस्टली बच्चे पेपर में पता क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के h-x में रख देते, नहीं, इस वैल्यू को उठाकर फंक्शन में पुट करनी है। कितनी होगी, साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, और ये हो गया आपका रूट 1/√2, 1/√2, 2√2, और अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करें तो इसे √2 इंटू √2 लिख लूंगे 2 मिनट को, एक कट जाएगा, ये फाइनली आंसर √2 आएगा। क्लियर बात है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, बात समझ में आ गई। इसके बाद इसमें एक तो टॉपिक आता है आप लोगों का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें आएंगी फिर वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर है, एक दिन और लगाएंगे इसमें कल, देन नेक्स्ट डे से हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी से भी करना और आरडी से भी करना, मतलब मार्क कर लेना, एनसीईआरटी आरडी में जो 2 बार हो एक ही बार कर लेना, ठीक है ना, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है इसमें आगे। चलो इतना करते हैं इसमें आज।